किसी को अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन से बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, या फिर हिमैचुरिया की प्रॉब्लम भी होती है, किसी किसी को अगर बहुत ज्यादा इंटरनल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको बैठा है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है यूरिन से किसी किसी को। तो इस तरीके के कंडीशन में भी आप अगर गोक्षुरा का यूज करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। गोक्षुरा का जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है मूत्रल। आयुर्वेद में इसे मूत्रल के नाम से जाना जाता है। मतलब जितने भी यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उस पे गोक्षुरा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। किडनी का जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है वो बूस्ट करने में मदद करने वाले हैं, जो कि अभी लास्ट में डाई लॉन्च हुआ है, वो है गोक्षुरा पाउडर। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया होगा पहले, क्योंकि मार्केट में गोक्षुरा के अलग अलग फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल है। ये आयुर्वेदा का बहुत ही बेहतरीन हर्ब है और बहुत ही पावरफुल है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेद में इसकी प्रॉपर्टीज क्या बताई गई है, इसके बेनिफिट्स कितने बताए गए हैं, कौन से डिसीज में ये यूज होता है, और मोस्टली इसका जो बेनिफिट के साथ साथ इसकी जो क्वांटिटी या डोसेज होनी चाहिए वो किस तरीके से लेना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, तो गोक्षुरा का जो लैटिन नेम है वो है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मराठी में इसे गोखरू के नाम से भी जाना जाता है। जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, मराठी जानते हैं, तो वो उन्हें पता होगा कि बहुत ही कॉमन हर्ब है और गांव में तो बहुत कॉमनली इजीली अवेलेबल भी होता है। इसे त्रिकंटक नाम से भी जाना जाता है आयुर्वेदा में। इसके जो फ्रूट आपको दिख रहे हैं ये 3 या 4 इसमें जो कांटे होते हैं वो आपको दिख रहे होंगे, तो इसकी वजह से इसका नाम त्रिकंटक आयुर्वेद में इसे संस्कृत में कहा जाता है। इसे श्वदंष्ट्रा नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में एक रसायन चूर्ण है जो कि मैं आगे बताऊंगी, और हमारे डीएक्सएन में वो सारे रसायन चूर्ण हमारे पास या पाउडर हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या आप इसे रसायन चूर्ण में भी गोक्षुरा का यूज कर सकते हो। इसका जो दूसरा संस्कृत नाम है आयुर्वेद में बताया गया है वो है स्वादु कंटक। स्वादु मीन्स स्वीट टेस्ट। इसका जो टेस्ट है गोक्षुरा का वो हल्का स्वीट होता है तो इसके लिए इसका नाम है स्वादु कंटक। कंटक मीन्स कांटे। आपको आपको जिस तरीके से इसका फ्रूट दिख रहा है उसमें कांटे होते हैं, तो इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो जिस तरीके से दिखते हैं फ्रूट्स, उस पे इसके आयुर्वेद में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। दोषों की अगर बात की जाए तो वात पित्त कफ तीनों ही दोषों पे काम करने वाला ये हर्ब है, ये प्रोडक्ट है। ये वात दोष और पित्त दोष का भी शमन करता है, कम करता है, और जो कफ जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कफ बना हुआ है उसे बॉडी से एलिमिनेट करने में, निकालने में मदद करता है। तो ये तीनों दोषों पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज अगर जानी जाए तो ये टेस्ट में स्वीट होता है, मधुर होता है। इसके गुण जो होते हैं, क्वालिटीज, वो हेवी होता है पचने में, डाइजेस्ट होने में, और स्निग्ध भी होता है। इसकी जो तासीर है गोक्षुरा की वो होती है शीत। मतलब अगर बॉडी में कहीं हीट की प्रॉब्लम हो या आपको हीट रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर हो, तो इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसका आफ्टर डाइजेशन जो रस बनता है वो होता है मधुर, स्वीट रस का होता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर जाना जाए तो गोक्षुरा ये किडनी का जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है वो बूस्ट करने में मदद करता है। गोक्षुरा में डायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बने हुए हैं वो तो किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन का काम अच्छे से करता है, और यूरिन थ्रू आपके जो भी टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होते हैं बॉडी से। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है गोक्षुरा जो है। और किसी को अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन से बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, या फिर हिमैचुरिया की प्रॉब्लम भी होती है किसी किसी को, अगर बहुत ज्यादा इंटरनल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको बैठा है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है यूरिन से किसी किसी को। तो इस तरीके के कंडीशन में भी आप अगर गोक्षुरा का यूज करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और किडनी के हेल्थ रिलेटेड अगर देखा जाए तो अगर आपको रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है, जिसे आयुर्वेद में हम अश्मरी कहते हैं, तो अश्मरी जैसी बीमारियों पे, डिसऑर्डर्स पे भी ये गोक्षुरा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है।
अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन की वजह से आपके पैरों में या बॉडी में कहीं पे भी अगर स्वेलिंग हो, तो ये इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग कम करने में मदद करता है। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है, या फिर ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम होती है, यूरिन पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, रुक रुक के यूरिन होती है, वो भी पेनफुल यूरिन होती है। अगर इस तरीके के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, या ब्लैडर आपका वीक हो चुका है, आपको मतलब इनवॉलेंटरी यूरिन हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके के कंडीशन में भी गोक्षुरा बहुत ही हेल्पफुल हर्ब बताया गया है। इसे आयुर्वेद में रुद्र कहा गया है। रुद्र मतलब ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर बॉडी में कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है, तो ये आपके बैड कोलेस्टेरॉल को कम करने में मदद करता है, और जो गुड कोलेस्टेरॉल है उसे बढ़ाने में मदद करता है। अथेरोस्क्लेरोसिस जैसी अगर प्रॉब्लम है, मतलब आपकी जो हार्ट की आर्टरीज होती है, उनमें अगर कोलेस्टेरॉल जमा हो चुका है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, फिर आपको पेन होना या ब्लड बीपी आपका शूट होना, इस तरीके के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप गोक्षुरा देते हो, और अगर वाटर रिटेंशन रिलेटेड आपको ब्लड प्रेशर है, बॉडी में वाटर रिटेंशन होने की वजह से आपका बीपी शूट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में भी गोक्षुरा आप दे सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें दिखाई देंगे। इसे वाजीकरण औषधि में भी यूज किया जाता है। जो रसायन और वाजीकरण आयुर्वेद में बहुत ही बड़े चैप्टर है ये, रसायन और वाजीकरण। तो गोक्षुर एक ऐसा हब है जो रसायन में भी यूज होता है, रसायन द्रव्यों में भी, जैसे कि टॉनिक की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो, और वाजीकरण औषधि में भी, मतलब वृक्ष एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज इसमें बताई गई है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, प्रजनन संस्थान पे बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर लॉस ऑफ लिबिडो हो, या आपके जो स्पर्म काउंट है वो कम हो, ओलिगोस्पर्मिया जैसे पेशेंट होते हैं, इस तरीके के सारे पेशेंट में ओवरऑल सेक्सुअल वेलनेस के लिए गोक्षुरा जो है वो बहुत ही हेल्पफुल हर्ब है। इसे टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर कहते हैं। तो ये मेल सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसे बढ़ाने में, बूस्ट करने में मदद करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर जाना जाए, तो जिन्हें बार बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसे मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो, या फिर बार बार गर्भपात की अगर हिस्ट्री है एक लेडीज में, तो इस तरीके की लेडीज में भी, पेशेंट में भी आप गोक्षुरा का यूज कर सकते हो, तो गर्भ स्थापित होने में ये मदद करता है। एथलेटिक्स जो एथलीट्स जो होते हैं, या फिर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे पास मोरिंगा भी है जो कि मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। सेम गोक्षुर भी, अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, तो आपका स्टेमिना बढ़ाने में, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज की वजह से अगर आपको फटीग आ रहा है या मसल में पेन है, तो मसल रिकवरी के लिए भी गोक्षुरा जो है वो बहुत हेल्पफुल है। इससे आपकी रिकवरी फास्ट होती है, और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपका सेल डैमेज होने वाला है, उससे भी ये आपको बचाता है। इसमें सैपोनिन और फ्लैवोनाइड्स, ये जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, ये कंपाउंड्स होने की वजह से इसको एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी मिलती है। तो जैसे मैंने कहा कि वाटर रिटेंशन की वजह से अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, तो ये आपकी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की कारण ये आपके जो फ्री रेडिकल्स से सेल डैमेज है, सेल डैमेज होने वाला है, इससे आपको बचाता है। जैसे मैंने कहा कि रसायन और वाजीकरण, इन दोनों ही तरीके के औषधि में ये आप यूज कर सकते हो, लाइक जनरल वेलनेस के लिए, और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए भी गोक्षुरा का यूज किया जाता है। अगर आप गोक्षुरा रेगुलरली यूज करते हो फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ, और फॉर थ्रू आउट द ईयर, अगर आप इसका यूज करते हो, तो आपको आपकी एनर्जी में आपको डिफरेंस दिखेगा। आपको एनर्जी बढ़ाने में गोक्षुरा जो है मदद करता है। ये एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये वात पित्त कफ, जैसे मैंने कहा, तीनों ही दोषों पे काम करता है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं होगा। कोई भी प्रकृति का आदमी इसे कंज्यूम कर सकता है, यूज कर सकता है।
अगर आपको बहुत थकान महसूस होती है, बार-बार आप थक जाते हो या आपका स्टैमिना आपको लो लग रहा है, आज की अगर लाइफ़स्टाइल देखी जाए तो वर्कलोड भी हमारा उतना बढ़ गया है कि हमें बार-बार फटीग आना, गिडीनेस होना या हम जल्दी से थक जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी अगर आप अश्वगंधा के साथ गोक्षुरा भी ऐड करते हो या उसका डिकॉक्शन बना के या अलग-अलग फॉर्मुलेशन के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, तो आपको ये जो प्रॉब्लम हो रही है बार-बार थकान की, ये आपके स्टैमिना बढ़ाने में ही मदद करता है आपको। डाइजेशन के बारे में देखा जाए तो ये आपका डाइजेशन इम्प्रूव करने में मदद करता है। डाइजेशन रिलेटेड अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी गोक्षुरा का पाउडर बहुत ही हेल्पफुल है। किसी को अगर हिमोराइड्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, रेगुलर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से फिर एनोरेक्टल डिसीजेस भी होने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके के कंडीशन में भी आप गोक्षुरा का यूज कर सकते हो। और गोक्षुरा को जो है कफ निस्तारक कहा गया है आयुर्वेद में। मतलब अगर बॉडी में एक्स्ट्रा का कफ बना हुआ है, बार-बार कंजेशन है, आपकी सांस फूल रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर अस्थमा के पेशेंट हो, एलर्जिक आपको कोई कंडीशन हो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, आप ऐसी कंडीशन में भी गोक्षुरा का यूज कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा का कफ है वो शरीर से बाहर निकालने में मदद होती है। अगर बहुत ज्यादा क्लेद है बॉडी में, कफ है, तो यूरिन के थ्रू भी हमारी यूरिन के थ्रू भी गोक्षुरा जो है वो क्लेद को, वो चिकनाहट को बाहर निकालने में मदद करता है। मेन आता है अभी उसके डोसेज के बारे में जानना। सबको पता है कि अभी टैबलेट वगैरह होगी तो हम 1-2 टैबलेट ले सकते हैं या फिर मार्केट में क्वाथ या काढ़ा वगैरह अलग-अलग टाइप के अलग-अलग कंपनीज के मिलते हैं। हमारे पास पाउडर फॉर्म है, इसीलिए पाउडर फॉर्म को आप अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि आप घर में ही इसका डिकॉक्शन बना सकते हो, काढ़ा बना सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पाउडर कंज्यूम करना है तो आप 1 से 3 ग्राम पर डे आप इसका कंजम्पशन कर सकते हो। अगर आपकी कंडीशन वाइज आपकी बहुत सीवियर कंडीशन है, आपको ज्यादा पाउडर की जरूरत है, तो आप इसे 3 या 6 ग्राम तक भी आप इसे यूज कर सकते हो पर डे। डिकॉक्शन अगर आप इसका बनाते हो तो 20 से 30 ml पर डे इसका डिकॉक्शन आपको सेवन करना है। तो डिकॉक्शन आपको बनाना कैसे है, डायरेक्टली पानी में डाल के उबालना नहीं है। तो आपको 2 कप पानी लेना है और 1 टीस्पून, जो छोटा का चम्मच होता है उतना आपको गोक्षुर का पाउडर लेना है। उसे तब तक बॉईल करना है जब तक वो हाफ कप ना हो जाए, आधा कप ही आपको पानी रखना है, तब तक उसे बॉईल करना है और फिर छान के फिर उसे पीना है। तो इस तरीके से आपको, अगर आप 30 ml को डिवाइड करते हो, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, आप इस तरीके से भी ले सकते हो। आपको एक ही टाइम लेना है तो आप मॉर्निंग के टाइम में भी इसे ले सकते हो। जो लेडीज 3rd ट्राइमेस्टर में होती है, जैसे कि 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, हम देखते हैं कि फीमेल्स को कि कोई लेडीज को 5वें महीने से भी पेडिलिडिमा शुरू हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है प्रेग्नेंट लेडीज के। लेकिन गोक्षुरा जो है वो 7वें, 8वें और 9वें महीने में आप प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं। लेकिन उसका भी यूज कैसे करना है ये आपको बताती हूँ। लेकिन कभी भी आप कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज में गोक्षुरा का आप देना चाहो, अगर किसी लेडीज में आपको दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग है 7वें, 8वें या 9वें महीने में और आपको उसे गोक्षुरा देना है, तो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ पहले आप कंसल्ट कीजिए। तभी किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज में या आफ्टर डिलीवरी या छोटे बच्चों में हो या कोई भी एक सीवियर कंडीशन हो या बीपी, डायबिटीज, इस तरीके के पेशेंट में कभी भी आप कोई भी नया हर्ब या नया प्रोडक्ट आप ट्राई करना चाह रहे हो तो आपको आपके डॉक्टर के साथ पहले कंसल्ट करना है, तभी इसका यूज उन्हें बताना है। तो प्रेग्नेंट लेडीज में हम ये किस तरीके से एडवाइस करते हैं, तो अगर पेडिलिडिमा बहुत ज्यादा है तो आपको 1:8:32 इस तरीके के रेशो में, मतलब 1% जो आपको दिख रहा है फर्स्ट, तो आपको 10 ग्राम अगर आपने गोक्षुरा का पाउडर लिया तो 80 ml आपको दूध लेना है और 320 ml आपको पानी लेना है और इसे मिक्स करके जब तक ये पानी वाला पोर्शन इवेपोरेट ना हो जाए, मतलब सिर्फ आपको दूध ही रखना है, तब तक आपको इसे बॉईल करना है और उस दूध को उस प्रेग्नेंट लेडी को देना है। इस तरीके से जो गोक्षुरादि
दूध होता है, मिल्क होता है, तो उससे हम प्रेग्नेंट लेडीज में देते हैं। डायरेक्टली हम प्रेग्नेंट लेडीज में पाउडर या फिर डिकॉक्शन का यूज नहीं करते हैं, मिल्क के साथ उसे बनाते हैं और उस तरीके से हम प्रेग्नेंट लेडीज में उसे देते हैं। तो ये है गोक्षुरा के प्राइजेस। MRP 320, DP 255, SV 115 एंड PV 90। तो गोक्षुरा के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो आई विश आप सब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और गोक्षुरा से रिलेटेड और कोई भी आपके सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो, और सिर्फ गोक्षुरा के रिलेटेड ही सवाल कीजिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंसर कर पाऊंगी।